bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलो करें घर का काम धाम मेरे साथ। ओ ये तो टेढ़ा हो रहा है। तो आज देख सकते हो आप लोग, इवनिंग हो रही है और इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि एक वीडियो एडिट कर रही थी कुछ स्पेशल, कभी बाद में दिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी छोटा छोटा एडिट करके रख रही हूँ। और पार्थू और अनुप गए हैं छत पे और मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो जय जय मैंने कर ली है। और कोई पूछ रहा था मुझसे कि दीदी आपने ये छुआरे के बीज क्यों भिगाने रखे हैं? तो बेबी ये जो आप पाम ट्री देखते हैं ना, पाम ट्री इससे ही बनता है। कुछ पाम ट्री जैसा पौधा निकलता है इससे, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अलग है या ये अलग है। तो वो मैंने एक बार जब मैं दिल्ली में रहती थी तब मैं बहुत खा के ऐसे मिट्टी में फेंका करती थी, तो मैंने देखा कि वो इस तरह से एक बहुत ही सुंदर ट्री निकल गया था, इसीलिए इसको भिगाया है और दोबारा से उगाऊंगी। तो इसलिए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी, अच्छा ठीक है तुम बात कर लो पहले, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ सही 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 कहा। नहीं 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 अभी तो नहीं, बाद में आऊँगी, रुक जाओ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी मेरा मनी प्लांट सूख जाता है पानी में, तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना होता यार, ऐसे ही रखती हूँ मैं तो उग जाता है। ये बोलने नहीं देंगे मुझे, ठीक है? तो चलो ठीक है, चलो मैं क्या जा रही हूँ बनाने, अभी देखती हूँ, कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस बना लूँगी खाना तब आपसे मिलूँगी। तब तक आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कर लो कुछ। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. तो खाना मैंने बना लिया है सखियों और बस थोड़ी देर में खाने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ राधिका से कि राधिका आप बहुत दिन से मम्मी को मिस कर रहे हैं, शालू को मिस कर रहे हैं। आपका जो कमेंट था इतना प्यारा लग रहा था कि आपको सिर्फ देखना है हम लोगों को, एंड आप मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि उनसे कहूँ कि एक वीडियो बना के मुझे दे दे, ताकि जितनी भी सखियाँ मेरी मम्मी को याद कर रही हैं, शालू को याद कर रही हैं, प्रमोद को याद कर रही हैं, उन सबको थोड़े से दर्शन हो जाए। और जो हाल आप लोगों का है, जैसे आप लोग याद कर रहे हो ना, वैसे ही मैं भी याद कर रही हूँ। एंड किसी सखी ने लिखा कि सीमा जब से आप मुंबई आए हो तब से आप बहुत सैड लगते हो या थके हुए लगते हो। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज़ का मुझे आप फेस पे इफेक्ट देखते हैं, वो इफेक्ट ये है कि शालू बीमार है या मम्मी कभी बीमार हो जाते हैं तो मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। आप सबको पता है कि रिया एक्सपायर हो गई, मैं नहीं पहुंच पाई। तो वो चीज़ें जो है ना कहीं आपको अंदर दब जाती हैं, और वही चीज़ शायद आपको दिखती है। बाकी अगर आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली में ज़्यादा खुश थी और यहाँ मुंबई में, तो ये 100% गलत है। जहाँ मेरे अनुप एंड पार्थ होंगे मैं वहाँ 100% खुश होंगी। ये कभी भी मत कहिएगा कि आप यहाँ पे आके उदास लग रहे हैं। मैं उदास इस वजह से नहीं हूँ, मैं उदास माहौल की वजह से हूँ। जो माहौल हम सबके पास हम सबके साथ इस वक्त बीत रहा है, उस वजह से परेशान हूँ। और आप अपने दिल से पूछिए ना, आप सब सखियाँ अपने दिल से पूछिए, क्या आप लोग उस तरह से खुश हैं जैसे हम पहले थे? मैं तो बहुत सपने लेके आई थी यहाँ पे, बहुत कुछ होना था हमारी ज़िंदगी में नया, बहुत कुछ बदलने वाला था सखियों। सबका सब धरा का धरा रह गया। ये देखो कैसे कैसे, क्या आइडिया है तुम्हारा? जरा हमें दिल्ली बुलाने का जरा बताओगी सखियों को। मैं तेरे को अंधेरे में लेके चलती हूँ, फिर तू बहुत साफ दिखती है, पता है? देख। अरे मत कर यार, तो बड़ा सा गंदा हो रहा है तेल।
देखो सखियो, मेरी बहन बीमार है और मैं जा भी नहीं पा रही हूँ अपनी बहन के पास, तो बहन के दिमाग में सोते सोते आइडिया आया है। तो दिमाग में आइडिया है कि दिल्ली आने के लिए आप लोग सोनू सूद को क्यों नहीं कांटेक्ट करते हो? श्योर श्योर मैम, आपने बता दिया, बस अब देखो डायरेक्ट सोनू सूद को कॉल लगाती हूँ। जवाई जी इधर आओ, जवाई जी आ गए? पहले मेरे को इसमें देखने दो, तुम बड़े से दिखने चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो ब्रेक, अब तुम ब्रेक के बाद आ गए, तुम्हें बीच बीच में बोलना है लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो सखियों, ये आ गए आपके जीजू। आप लोग बहुत दिन से याद कर रहे थे जीजू कहाँ है, जीजू ये रहे जीजू। तो जीजू, वैसे आप इतनी देर से गायब थे, जैसे मैं और शालू मोमो की बात कर रहे हैं आप तुरंत आ गए, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर वो मोमोज बनाने वाली है तो जो आपके पास रेसिपी है ना, सबसे बड़ी वाली भेज दो। मैं और शालू इतनी देर से बात कर रहे थे, कोई हवा पानी नहीं थी लोगों की, जैसे ही मोमो बोला तुरंत आ गए लोग। और मेरी वाइफ ने आज मेरे को बहुत बढ़िया गोलगप्पे खिलाए, ओ मजा आ गया। वाइफ की कंडीशन तो दिखाओ। वाइफ तो चकी है। वाइफ तुम्हें क्या हुआ है? ये भी पता क्या हुआ है, ये पता नहीं चल पा रहा हुआ क्या है, अलग अलग इन्हें होम सिकनेस हुई है, होम सिकनेस। तो ऑफिस भेज दो ना। ऑफिस वाले तो नहीं बुला रहे तो। इसीलिए मैम आप घर में रेस्ट ही करो। बताओ। और तुम लोगों को बहुत राधिका वगैरह सखियां वगैरह याद कर रही हैं, कहाँ है जीजू, शालू दीदी, पारुल दीदी, मम्मी। मैंने कहा सब यहीं हैं। अब जैसे होने को घर पे है, मगर घर पे नहीं है, काम पे है, एक इस रूम में उस रूम में। और हम लोग कितना मिस करते हो तो हमें ही पता है, घूमना फिरना एक साथ। हाँ, तो हमारे चांद नारंग जी ने हमसे पूछा कि दीदी हमें स्ट्रेस हो तो क्या करें, है ना। तो ये यहाँ पे एक कमेंट है, उनका ये कमेंट था। तो देखो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता, हम सबको होता है, मुझे भी होता है, इनको भी होता है, इनको भी होता है, ये जो ये है इनको भी होता है, हम सबको होता है स्ट्रेस, है ना। बट क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं। और मेरा क्या तरीका है, अब पहले तो कुछ और था। पहले मैं क्या करती थी, स्ट्रेस होता था तो ना जगजीत सिंह की गजरे लगा के और दरवाज़ा बंद करके सुनती रहती थी। तो इससे क्या होता था, मैं और ज़्यादा दुखी होती थी, और ज़्यादा डिप्रेशन जैसा फील होता था। तो मुझे जब बाद में किसी ने समझाया, रियलाइज़ किया मैंने कि इससे हमें बाहर निकलने के उपाय ढूंढने चाहिए, ना कि इसे लेके बैठना चाहिए। तो जब भी आपको स्ट्रेस जैसा फील होता है, तो मैं जो 2-3 काम करती हूँ वो क्या करती हूँ कि घर का एक ऐसा कोना जो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, जो बहुत ही बदसूरत होता है, जिस पे मेरी नज़र बहुत दिन से पड़ी होती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको सुंदर बनाती हूँ। तो एक तो मेरा स्ट्रेस इससे थोड़ा कम होता है कि मैं साफ़ सफाई करती हूँ, एंड घर की साफ़ सफाई करती हूँ। दूसरा मेरे को क्या होता है कि मैं अगर खुद को रेडी कर लेती हूँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा 2 दिन हो जाते हैं किसी चीज़ से परेशान होते हैं, तो तीसरे दिन तो मैं यही करती हूँ कि मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं उठ के नहा धोती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ, थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, पूजा करती हूँ, एंड उसके बाद आधा स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो जाता है। थर्ड, आप क्या करें, आप थोड़ा सा कॉमेडी चीज़ें देखना शुरू कीजिए। जैसे कि हंसेंगे ना आप, तो थोड़ा सा स्ट्रेस उससे भी कम होता है। अपने आप को पैम्पर कीजिए, लोगों के संग बैठिए। स्ट्रेस में एक काम जो बिल्कुल भी नहीं करना है, अकेले नहीं बैठना। हमेशा लोगों के संग बैठेंगे तो स्ट्रेस का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। वो कभी कभी कहते हैं ना, निंदा रस में भी एक रस होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, 2-3 जनों के संग बैठ जाइए, बातें सुनिए किसी की कि वो क्या कह रहे हैं, क्या आपके क्या विचार हैं उनके बारे में, थोड़ा सा बात करिए। इससे आप मानिए यकीन कि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारा कम होता है। तो ये 2-4 टिप्स हैं। एंड स्ट्रेस से, जब भी स्ट्रेस फील होता है, एक ही पॉइंट याद रखना है कि उसका सल्यूशन ढूंढना है, उसको लेके बैठना नहीं है। सल्यूशन ढूंढेंगे तो एक ढूंढेंगे ना तो 4 आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जीवन में ऐसी नहीं है जिसके सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशंस लेके आती है, बस उसको ढूंढना होता है। तो जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ये सोचना है कि इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, ये किस कारण से हुआ है और मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। इसको लेके बैठना नहीं, बस सिंपल सा यही करना है आपने, और कुछ नहीं करना। अपनों के संग बैठिए, अपनों के संग उठिए, पॉजिटिव लोगों के संग उठना बैठना सीखिए। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बुरा मानते हैं लोग तो माने बला से, नेगेटिव लोगों की संगत छोड़ दीजिए।
नेगेटिव लोगों को छोड़ देंगे तो आधी ज़िंदगी आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप उनसे बिल्कुल बात करना छोड़ दीजिए, जिनसे आपको तकलीफ़ होती है, जिनके विचार आपको परेशान करते हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उनसे दूर हो जाइए ना, सीधी सी बात है। तो आधी टेंशन तो हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, अपनी ख़त्म कर देते हैं, सॉरी देखो खर्च कर लेते हैं, फिर बोल दिया मैं ऐसी हूँ। तो ऐसे करा करो, ठीक है। कुछ नहीं होता, दुनिया में कोई अमृत पी के नहीं आया, हम सब एक जैसे हैं, सबको कभी ना कभी स्ट्रेस होता है, सबके जीवन में रात आती है दिन सुबह हो जाती है। तो कोई स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सोल्यूशंस होते हैं, सोल्यूशन ढूंढने होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ढूंढो, खुश रहो। अरे वीडियोस देखो, जो आपको अच्छे लगते हैं ना उनके संग रहा करो, जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं करी है, जिनके लिए मन में कुछ नफ़रत सी है, उनसे बात करके देखो, बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है। आप वो काम करो स्ट्रेस में जो काम आपको अच्छे नहीं लगते। हम स्ट्रेस में अक्सर वो काम करते हैं जो अच्छे नहीं होते, अकेले बैठना, सोचना, रोना, ये सब चीज़ें और ज़्यादा हमें डाउन कर देती हैं। इन चीज़ों से निकलने का एक तरीका है, उठो, नहाओ, दो, अच्छे कपड़े पहनो, घर के उस कोने को सुंदर बनाओ, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। मैं अभी जब बीमार थी ना 4 दिन, तो मैं जब घर को देख रही थी तो घर बहुत फैला पड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, पार्थू खेल रहा है, मैं उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही हूँ कि ये उठाओ बेटा, ये करो, वो करो। अनूप को इतनी अच्छे से नहीं आता है किचन वगैरह डेकोरेट करना। जिस तरह से लेडीज़ काम करती है उस तरह से हस्बैंड्स काम नहीं करते हैं, आप मानेंगे इस चीज़ को। वो बाहर के काम में परफेक्ट होते हैं, हम घर के काम में परफेक्ट होते हैं ना। तो वो अपनी तरफ से काम कर रहे थे, लेकिन किचन मेरे अकॉर्डिंग बहुत, मैं जैसे जैसे किचन में देख रही थी ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से और मैं बीमार हो जा रही थी। गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं क्यों पड़ी हुई हूँ, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो भगवान। तो जब मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ तो मैं गई किचन में एक दिन 3 बजे करीब, और मैंने सारी किचन धो डाली, सारा साबुन सर्फ लेके। मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मैंने कहा मैं तो यही करूँगी, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होगा। उससे क्या हुआ, जैसी किचन मैंने चकाचक क्लीन कर दी, सजा वजा दिया, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा। किचन में मेरा मन कर रहा था कि अब शाम की चाय ना आज मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि अगर अनूप ने बनाया ना फिर चाय गिरा देंगे, ये कर देंगे। मेरा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो स्ट्रेस में क्या करना है, अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, बुरी चीज़ों से अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आपको क्या सोचना है कि ये परेशानी क्यों हो गई, मेरे संग क्यों हो गई, इसके बजाय आपको सोचना है यार मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, क्या करूँ ऐसा कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्या करूँ ऐसा कि इसका सोल्यूशन निकल जाए। पॉजिटिव लोगों से बात करो उस दौरान कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको बताएंगे। किसी की हेल्प लेने में कुछ नहीं जाता, मुझसे भी कहा है ना, ऐसे आपके भी जीवन में कोई ना कोई आपका अपना होगा। एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनको तो बिल्कुल नहीं बताना। जो लोग कहते हैं हाँ अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। दूर रहो नेगेटिव लोगों से, पास रहो पॉजिटिव लोगों के। एंड अपने आप से प्यार करो। आपसे बड़ा आपका दोस्त नहीं है कोई दुनिया में, आपके सच्चे दोस्त आप हो। आप ही अपने आप को ऐसा कुछ समझा सकते हो जो कोई और आपको नहीं समझा सकता। आप जब खुद से दोस्ती कर लोगे, आप जब खुद को प्यार कर लोगे, आप खुद से कह दो ना कि मैं तुझे परेशानी नहीं होने दूंगी। खुद से कहा है कभी कि मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ मेरे साथ, ऐसे बोलो। अपने लिए पावर पैदा करो, अपने लिए स्ट्रेंथ पैदा करो। जीवन में कोई किसी के संग नहीं खड़ा होता। एक दिन जन्म देने वाले माता पिता भी छोड़ के चले जाते हैं, हम उनके जरिए आए हैं यार। हम सब अकेले अपने यहाँ पे यात्रा करने आए हैं, हम सबको खुद को खुद संभालना है। कोई जीवन में आपको हेल्प नहीं करने वाला जब तक कि आप खुद नहीं करते। तो खुद से प्यार करो, खुद के लिए पैम्परिंग सीखो, खुद को कैसे खुश रखना है वो सीखो। स्ट्रेस लेवल 75% आपका चला जाएगा। तो चलो, माता जी का ज्ञान हो गया आज का, माता जी ने समझा दिया, माता जी ने समझाया तो समझो इस बात को। तो बीच बीच में ऐसे आपके कमेंट उठा के बात करते रहूँगी। अरे मेरी वीडियोस देख लिया करो मज़े से, सच्ची कह रही हूँ, करके देखो। नहीं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। और करेंगे कभी बातें, इस टॉपिक पे तो होती रहती हैं, आए दिन इसी टॉपिक पे बातें होती हैं मेरी सखियों के। यही टॉपिक है, वो परेशान होना ही एक स्ट्रेस ही है वो सब। इसी टॉपिक पे हम आगे भी बात करते ही रहेंगे। तो चलो, बहुत लेट हो गया, अब बाय। और अपना ख्याल रखो आप सब। मेरा कुछ पता नहीं है अब कल आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ, मुझे बस मिलेगी तो आ जाऊँगी, नहीं मिलेगी तो फिर मैं घर बैठूँगी। वैसे भी भैया लॉकडाउन है, बाहर निकलना मना है, इसलिए देख लेना, आ सकी तो आ जाऊँगी, नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, समझ लेना बस नहीं मिली, ठीक है। चलो बाय। वीडियो कहीं अच्छी लग रही हो तो कर दो लाइक, अच्छी लग रही हो अगर थोड़ी सी भी बात नहीं अच्छी लग रही हो तो मार दो डिसलाइक।
एंड बहुत अच्छी लग रही तो कमेंट लिख दो बड़ा बड़ा। एंड क्या कहूँ, बस जाने का मन तो नहीं करे पर जाना तो पड़ेगा ना, बस आ गई है मेरी। चलो बाय, लव बोल, ना ख्याल रखना, खुश रहना, प्यार से रहना, गुस्सा नहीं करना, स्ट्रेस नहीं करना। बाय। पानी में तैर जाता मम्मा अम्मा एक बार अपने भूत यहाँ पे इधर की बात चलाओ मम्मा अम्मा अपने पास दो, ऐसे कर लो, कैसे अंधेरा कर दो अपने पास। बाल को अंदर कर दो। देखो मैं हो जाऊंगी। मेरी प्यारी मम्मी, भूत मम्मी।